नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आपको मैं बताऊं कि ये मानसून का वक्त है और कई नदियों में जो है लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ये जो आप नदी देख रहे हैं और आप नदी के पश्चिमी तटबंध पर आप ये देखिए कि ये लगातार काम चल रहा है और नदी में आप देख सकते हैं कि धारा भी तेज हो चुकी है। इसकी जो है आप देखेंगे नदी की चाल बदल रही है और इस चाल बदलने के साथ ही ये है कि जो लोखा के जो तटबंध पश्चिमी तटबंध है उस तटबंध से जो है आप ये देखिए कि उसे जो है नदी के द्वारा जो है नुकसान पहुंचाने की लगातार जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन लगातार सतर्क है, उस पर काम हो रहा है। हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो तटबंध को बचाने की कोशिश है कि अगर ये तटबंध टूटता है और पानी बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो तटबंध टूट सकता है और जो है पानी जो है आसपास के इलाकों में जो है इंटर कर सकता है, घुस सकता है और ये बड़ी क्षति हो सकती है। लगातार ये कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो ठेकेदार हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए रंजीत कुमार हैं, ये जूनियर इंजीनियर हैं एफसीडी यानी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से। तो आप ये देख सकते हैं कि तटबंध पर काम चल रहा है। क्या अपडेट है इस पूरे तटबंध के काम को लेकर के? पोथी बलान नदी पर जो पश्चिमी तट पर काम हो रहा है जी, अभी बम्बू पाइलिंग की गई है, एनसी का जो है कार्य जारी है और अभी फिलहाल जो है तटबंध हमारा सुरक्षित है। बीओ वायर कैरेट का काम किया जाएगा। इस पर 10 बीओ वायर के लिए ऑर्डर किया गया है, जिसमें तकरीबन एक बीओ वायर कैरेट में 200 में ईसी बैग भर के जो है उसको फिक्स किया जाएगा ताकि मैंने सुरक्षित रहे, तटबंध सुरक्षित रहे। जी ओके, तो ये तो अभी मान लीजिए कि हल्की बारिश हुई है। अगर कहीं अगर मानसून बिल्कुल अपने चरम पर होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या लगता है कि तटबंध पूरी मजबूत तरीके से खड़ा रह पाएगा? न खड़ा रहेगा। हमारा विभाग जो है प्रयत्नशील है, पूरी तरह से मुस्तैद है हम लोग, है ना जी। और हम लोग तटबंध को जो है बचाने का जोर शोर से काम जारी। अच्छा, इसमें एक जानकारी जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इसमें नेपाल का भी सहयोग जरूरी है, क्योंकि आगे से जो रास्ता है वो इस नदी ने अपना रुख ऐसे बनाया है कि तटबंध पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो क्या नेपाल से कोई बात हो रही है कि ताकि अगर किसी भी विषम परिस्थिति को होने से बचाया जा सके? ऐसी कोई तो ठेकेदार साहब ही बताएंगे। ऐसे तो लोग बात किए हैं कुछ लोकल नेता लोग से जी। अभी आए थे बड़े साहब लोग, तो विचार हुई थी कि आगे में जो है वहाँ से चैनल बन जाता, अगर सहयोग लोकल नेता का सहयोग होता, चैनल बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि पानी का जो डाइवर्सन है वो दूसरी दिशा की ओर मूव कर जाता। हाँ, तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए लोकल सहयोगी नेता लोग से। तो ये आपने सुना है और ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित होगा और लगातार ये काम चल रहा है। इनका ये कहना है कि अगर इसमें नेपाल का सहयोग मिलता है, स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है, तो ये नेपाल के जहाँ से पानी का दबाव जो है बांध की तरफ ज़्यादा हो रहा है, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, अगर वहाँ से कुछ डाइवर्जन बनाने का काम अगर किया जाता है तो बांध पर दबाव कम होगा और नदी का रुख बदल जाएगा और इससे जो है एक तरीके से जो है नेपाल और भारत के जो बांध की तरफ दोनों रहने वाले जो हिस्से हैं, ग्रामीण हैं या इलाके हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी मानसून के दबाव को इस बांध झेलने में सक्षम होगा, ऐसा ये कहना है। ये देख सकते हैं कि ये बैग है और ये देखिए कि आप तमाम देख रहे हैं कि तमाम तैयारी है बिहार सरकार के द्वारा कि तटबंध को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है, बड़े युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और आप ये देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पानी जो है नेपाल के रास्ते जो है भारत में प्रवेश कर रहा है और इस नदी के जो है भारतीय सीमा की बात करें तो आपके पश्चिमी तटबंध पर लोखा गाँव है और दूसरी तरफ जो है वो आपको बताऊँ लक्ष्मीपुर गाँव जो है वो भारत का वो के हिस्से में आता है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस दबाव को कम करना है तो ये जरूरी है कि इसमें नेपाल का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनका रास्ता अगर बदल दिया जाता है तो फिर जो है बहुत दबाव जो है तटबंध पर कम हो जाएगा। कुछ और भी लोग यहाँ पर है, तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं और ये लोग यहाँ पर तटबंध का जो काम चल रहा है उत्सुकता वो लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक तरीके से ये खतरे की जो है अगर दबाव बढ़ता है तो इनको दूर रहने की है। आप सब लोग से अपील किया जाता है आप लोग दूर रहिए तटबंध से, अगर कोई भी नुकसान हो सकता है आप लोग के लिए खतरा साबित हो सकता है। आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, ये जो है बांध का काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बांध का काम चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये बांध बच पाएगा? ये जो राहत कार्य काफी है, हल्का बारिश रहेगा तो रुकेगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो असंभव है ये रुकना।
अच्छा। कहीं कहीं भी टूट करके चला जाएगा, कहीं से कहीं। क्या उपाय किया जाए कि ये बच जाएगा? यहाँ पर जो है नेपाल से सहयोग लेकर के, और जो है सो नेपाल का सरकार भी मदद करेगा, और आगे से थोड़ा काम होगा, या कि जेसीबी से आगे खून करके पानी टाइप कर निकाल करके आगे ले जाएगा, और बांधेगा उधर तो उस साइड चला जाएगा पानी, यहाँ पर बंद हो जाएगा। ये जो है मतलब आप कह रहे हैं कि हम लोग 0 पॉइंट पे खड़े हैं, हाँ हाँ, तो कैसे बता रहे हैं कि बताइए यहाँ से आगे बॉर्डरे है, जब तक उस पार थोड़ा काम नहीं होगा नेपाल में, तब तक ये तो नहीं होगा, असंभव है। ये जो है यहाँ पर काम हो रहा है, आगे से काट करके घुस जाएगा इस होकर पानी, बांध टूट जाएगा, लोग धार हो जाएगा, उधर चला जाएगा, बाजार में घुस जाएगा पानी। जो है सुर्खियों में है। आप देखेंगे कि ताबड़तोड़ बिहार के अलग अलग इलाकों में देखेंगे कि आप कार्रवाई हो रही है सरकार के तौर पे। और इस वक्त आप देखेंगे कि बिहार के मधुबनी जिले के जो सीमावर्ती इलाका है लौखा, वहाँ पे भूती बलान है, उस पर भी आपको मैं बताऊं कि माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं हमारे साथ में। उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई हुई है और इसका क्या पूरा मतलब है, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं विजय प्रसाद सिंह, खनिज विकास पदाधिकारी मधुबनी। आपके समय के माध्यम से जानकारी मिली थी कि अवैध खनन की संभावना पाई जा रही है। उसके आलोक में मेरा आज 28/7/2021 का संबंधित क्षेत्र का दौरा हुआ। इसको अवैध नहीं कहा जाएगा। बाढ़ को ध्यान में रखते हुए इसको अवैध नहीं कहा जा सकता, कि चूंकि बालू का उपयोग तटबंध के सुदृढ़ीकरण में हो रहा था, बोरिया में भर करके किया जा रहा। एक जानकारी मैं और बता दूं कि आपको मैं बताऊं कि जो सीमावर्ती इलाका है और ये लौखा के बगल से भूती बलान बहती है, और उनका जो पश्चिम तट है वहाँ लगातार जो है वो कटाई का काम जो है वो हो रहा है और उसके मरम्मत का काम हो रहा है। जो लोग के पास ये जानकारी पहली बार पहुँच रही है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको जानकारी बताऊँ कि वहाँ पर लगातार ये काम हफ्ता भर से चल रहा है, और जो फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है लगातार उस पर जो है काम कर रही है। और उसी जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक कि ये जो बालू की जो यहाँ पर जो जिस ट्रैक्टर को पकड़ा गया है वो उसी काम में वो उनकी जो उस बालू का उपयोग किया जा रहा था। क्या यही जानकारी जो है सही है? ये सही है। हमारे साथ आपको मैं बताऊं कि दीपेंद्र कुमार रजक जी हैं और ये सहायक अभियंता हैं बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल फुलपरास के। तो जो बात आप जो विजय कुमार सिंह जी बता रहे हैं कि जो बालू का जो इस्तेमाल होना था वो बाढ़ कंट्रोल के लिए होना था, क्या ये इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है। और देखिए, ये तो नेपाल और भारत का सीमावर्ती इलाका है और पिछले दिनों अधिक पानी आ गया था, जिसके कारण वो कटाव वहाँ पर शुरू हुआ था। इसमें जिला के वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए हम लोग काम शुरू किए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बालू का वहाँ से ले जा रहे थे। चूँकि काम जरूरी था इसलिए नज़दीक से हम लोग ले जा रहे थे। उसी दरमियान में ये कार्य में नहीं हो रहा है, लग जाएगा और फिर ये कटाव अधिक हो जाएगा। इसलिए काम की प्राथमिकता को देखते हुए सूचना बाद में हो पाएगी। तो क्या अब जो बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बालू की है उसके लिए अब परमिशन मिल गई है आपको डिपार्टमेंट से? परमिशन के लिए अनुरोध किया गया है, इनको पत्र लिखा गया है जिला खनन पदाधिकारी को, और परमिशन मिलने के बाद हम लोग पर काम करेंगे। एक सवाल और सर कि जैसा बता रहे हैं दीपेंद्र कुमार रजक जी कि अब चूंकि इसके लिए बाढ़ जो है वो बिल्कुल ऐसा मामला होता है जिसमें कई बार परमिशन लेते लेते बहुत लेट हो सकती है, तो ये आपातकालीन स्थिति हो जाती है। ऐसे में अब ये काम अवरुद्ध न हो, और चूंकि फ्लड एरिया है, अभी मानसून का भी समय है, तो क्या जितने भी जो प्रोसेस है पेपर का और इनको जो परमिशन की है, क्या वो सारी चीज़ें जो पूरी हो चुकी है? क्या अभी अध्ययन चल रहा है कि क्या किया जाए, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो चलिए, ये जो मामला जो सुबह से ही सुर्खियों में बना हुआ था कि अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई हुई है, दरअसल ये मामला जो है वो बाढ़ नियंत्रण से लेकर जुड़ा हुआ है। और जो जिस ट्रैक्टर को पकड़ा गया है, जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो जो बालू जो बलान से लिया जा रहा है उसका काम जो है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए ही किया जाना था। और इस पूरे मामले को एक तरीके से जो है आपसी बातचीत के जरिए डिपार्टमेंट का स्तर पर जो है वो बातचीत कर ली गई है, और कहीं भी कोई भी सूचनाओं की कोई कमी होगी तो उन्होंने कहा आपस में बातचीत करके करेंगे, ताकि किसी तरह की कोई सरकारी काम अवरुद्ध ना हो और बेहतर काम जो है सुचारू रूप से चले। और एक बात और इनका यह कहना है कि अगर कहीं कोई इस तरह की अवैध खनन का मामला होगा तो डिपार्टमेंट जरूर इस पर संज्ञान लेगी। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आपको हम लगातार पल पल की खबर से अपडेट करते रहेंगे। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़ और मैं हूं पंकज हरी कुमार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में
आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।